नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता वाधवानी। आइए चलते हैं खबरों की ओर। दलित समाज ने सिरसा लोकसभा सीट पर दावेदारी पेश की। वाल्मीकि समाज के सदस्यों ने कांग्रेस की टिकट की मांग की। कांग्रेस हाईकमान से दलित समाज को टिकट देने की मांग उठाई। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं और सभी 10 सीटों पर भाजपा द्वारा अपने सभी उम्मीदवार उतार दिए गए हैं, लेकिन दूसरी पार्टियों को अभी अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारने के लिए माथापच्ची करनी पड़ रही है। हालांकि इनेलो द्वारा हाल ही में 10 सीटों में से 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए गए हैं, जबकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है और आम आदमी पार्टी 10 सीटों में से केवल कुरुक्षेत्र से ही सीट चुनाव लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस में अब की बार खलबली मची हुई है। हरियाणा की 10 में से 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के लिए कांग्रेस को पसीने आ रहे हैं। अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत प्रदेश प्रभारी व उपेक्षित दल समाज के प्रदेशाध्यक्ष इंद्राज धुंधवाल ने सिरसा लोकसभा सीट से समाज में किसी एक सदस्य को टिकट देने की मांग की है। धुंधवाल का कहना है कि उनके समाज में लोगों को हमेशा राजनीति में दरकिनार ही किया गया है। उन्होंने कहा कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र में करीब 8 लाख वोटर्स हैं, उनके समाज के हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके समाज को दरकिनार किया जा रहा है। धुंधवाल ने कांग्रेस हाईकमान से गुजारिश की है कि सिरसा या अंबाला आरक्षित सीट से अगर उनके समाज से किसी भी व्यक्ति को कांग्रेस की टिकट दी जाती है तो वे जीत हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनको इस बार भी दरकिनार किया गया है तो उनके समाज का एक व्यक्ति आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेगा। आज मैं अपने समाज की ऐसी खास तौर पे ऐसी एक ही बात रखने के लिए आपके बीच में आया। अभी ये लोकसभा के चुनाव हमारे सिर पे है, टिकटों का वितरण किया जा रहा है। हमारी जो राष्ट्रीय 2 पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों ने ऐसी एक ही समाज को इग्नोर किया है, अनदेखी की है, जबकि हरियाणा के अंदर 2 लोकसभा सीटें रिजर्व है। उनमें से एक सीट की हम काफ़ी लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं कि उनमें से एक सीट SC समाज जिसमें 36 बिरादरी आती है, उनमें से किसी एक को दी जाए। परंतु ना बीजेपी हाईकमान ने हमारी बात सुनी और ना कांग्रेस हाईकमान ने सुनी। अब पूरी चर्चा है कि मैडम शैलजा जी को सिरसा से लोकसभा की टिकट दी जा रही है। तो बारी बारी निवेदन करने के बावजूद दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने हमारी कोई बात की सुनवाई नहीं की। हमारी 36 बिरादरी की SC की जो है अनदेखी की है, और जबकि ये सबसे पिछड़ा हुआ दलित समाज, गरीब समाज है, इसकी तरफ राजनीतिक तौर पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि इनका विकास हो सके, ये उन्नति कर सके। भारतीय जनता पार्टी ने अशोक तंवर को टिकट दी है। हाँ जी। और कांग्रेस की तरफ से लगभग फाइनली है। हाँ जी। तो दोनों कैंडिडेट से आपको क्या लगता है कि अब तंवर साहब का तो ये हाल है, जैसे बिल्ली ब्याह जाती है तो वो अपने बच्चों को लिए 7 घरों में घूमती है, इसी तरह तंवर साहब है। तंवर साहब ने भी 7 घर देख लिए। सत्ता की इतनी भूख है कि उनको रात दिन एक ही चीज़ सताई जा रही है, नींद नहीं आती रात को, गोलियां खाने से भी, कि मुझे सत्ता मिले, मुझे सत्ता मिले। तो ऐसी सत्ता की भूख हमने तो कहीं देखी नहीं। रही बात मैडम शैलजा जी की, तो आज वो राजनीति के उस शिखर पे है जहाँ कोई बिरला आदमी पहुँचता है। अब उनकी उम्र जो है, उनके हिसाब से आज उनको दादी का रोल करना चाहिए। वो आज आशीर्वाद अपने छोटे बड़ों से आशीर्वाद मांगती भी रही है। मैं कहता हूँ कि आप आशीर्वाद दो, आशीर्वाद देने वाली बनो। आपका फर्ज बनता है कि दलित समाज के और जो हैं अच्छे निष्ठावान लोग हैं उनको आशीर्वाद आप दो। तो पर नहीं, इनकी सत्ता की भूख जाती ही नहीं। तो अगर दोनों पार्टियां आपके मतलब समाज की बात नहीं सुनती हैं तो आगे क्या रुख रहेगा? जैसा समाज आदेश करेगा, जो समाज हमें कहेगा, किसी भी भले आदमी को कहेगा, जो उसको आज्ञा देगा, जो उसकी ड्यूटी लगाएगा, वो उस ड्यूटी पे खरा उतरेगा। क्या इसको लेकर कोई आप अपने समाज की कोई मीटिंग बुलाएंगे जिसमें कोई फैसला हो सके? हाँ, मीटिंग बुलाएंगे, समाज की मीटिंग भी बुलाएंगे। और मैं तो अपने समाज से अनुरोध करूँगा कि जैसे आज किसान जमींदार बीजेपी नेताओं से क्वेश्चन करते हैं, उसी तरह से मैं चाहूँगा कि हमारे दलित समाज हमारे इन नेताओं से ये भी क्वेश्चन करे कि आप बताओ हम कहाँ हैं।
हमारी स्थिति क्या है। जी क्या अनुरोध करेंगे? यही अनुरोध करूंगा सभी मेरे दलित समाज से कि इनसे हर गली मोहल्ले में गांव में जहां भी ये पहुंचे, चाहे कांग्रेस का बीजेपी का है, तो अलग से जमींदारों की तरह से ये भी क्वेश्चन पूछे कि हमारी स्थिति क्या है और आज ये हम दलित समाज हम कहाँ खड़े हैं। तो अगर दोनों पार्टियां आपकी सुनवाई नहीं करती, मीटिंग के बाद क्या कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? तो जैसा समाज कहेगा उस मीटिंग में जो फैसला होगा वो सबके सिर माथे है। हाँ जी, हमारे लिए समाज पहले है, राजनीतिक पार्टियां बाद में है।